मदरास का था निराला, करधनी कानपुर से मंगा ली, नागपुर की नथुनिया निराली। साड़ी बनारस से मंगाई, सारा श्रृंगार औरत का करके चल दिए वो सुहानी डगर पे। बिल्कुल गौरा जी ने भोले बाबा को गोपी बना दिया और गौरा जी ने कहा अगर वहां पर कोई पूछे तो मैं क्या बताऊंगी। तो भोले बाबा ने कहा जब वहां कोई पूछे ये कौन है तुम्हारे साथ तो बता देना, क्योंकि मैं बराबर घूंघट निकाले रहूंगा। भोले बाबा ने कहा मैं घूंघट डाले रहूंगा, कोई देख ही नहीं पाएगा चेहरा। तो गौरा ने कहा पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो भोले बाबा ने कह देना कि ये मेरी सहेली है, बड़ी सयानी है, एक आंख से कानी है, और जब तुम कानी कह दोगी तो कोई देखने नहीं चाहेगा। गौरा ने कहा ठीक है, लेकिन आप ये समझ लेना वो कन्हैया बड़ा अद्भुत है, वो मानेगा नहीं ऐसे, बोलेगा ना। भोले बाबा ने कहा फिर देखा जाएगा, चलो चलो चलो। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो भोले से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। राधा बन श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। राधा बन श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में।
बताना मुझको, कोई न जाने इस बात को, ऐसा बताना मुझको, कोई न जाने इस बात को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। काड़ के घुंघटा पहन के साड़ी, चाल चले मतवार, दास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं। दिन सो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, दास में आ गए हैं, दास में आ गए हैं। देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को, देखा कन्हैया ने जब जान गए उस बात को। ऐसी बजाई बंसी, भोले बाबा जाकर के बैठे, लंबा सा घूंघट निकाल करके। अब कभी साड़ी पहनी तो थी नहीं जो ऐसा अनुभव होता। तो कन्हैया दौड़ करके आया और पार्वती से बोला, कहने लगा ये बताओ ये कौन है तुम्हारे साथ में? पार्वती ने कहा ये हमारी सहेली है। तो ये यहाँ पर इनको घूंघट निकालने की क्या जरूरत है? यहाँ तो सब स्त्रियों का ही समाज है। पार्वती ने कहा कन्हैया तुम इनकी तरफ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये हमारी सहेली है और बात तो ये है कि ये एक आंख से कानी है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, कानी है तो क्या हुआ, घूंघट नहीं यहाँ पे डालना, घूंघट हटाओ। पार्वती ने कहा छोड़ो कन्हैया, कोई बात नहीं, इनको बैठने दो, ऐसे बड़ी शर्मीली है बेचारी, एक आंख से है ना इसीलिए शर्माती है। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, यहाँ पे जिसको बैठना बेपर्दा बैठे, यहाँ कोई पर्दे का काम नहीं। तो कन्हैया ने जब ऐसा कहा तो भोले बाबा ने क्या किया, घूंघट थोड़ा सा और आगे को बढ़ा लिया। भगवान गए और धीरे से कन्हैया ने जो है वो घूंघट खोलना चाहा, और जब खोलना चाहा तो भोले बाबा ने और थोड़ा खींच लिया, और जब और खींचा फिर कन्हैया ने थोड़ा छुआ तो और खींचा, और जब ज्यादा खींच लिया तो पीछे सब मैदान साफ। अब पीछे भोले बाबा खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। तो कन्हैया ने क्या किया, पीछे का पल्लू खींचने का शुरुआत की, तो भोले बाबा ने पीछे को खूब खींच लिया, और पीछे को जब खींचा तो आगे मैदान साफ। अब आगे पीछे करते हुए भोले बाबा ने अपने सर को लपेट लिया। भगवान ने कहा अच्छा बाबा कोई बात नहीं है, अभी देखो तुम खुद खोलोगे अभी घूंघट। भोले बाबा ने जब घूंघट नहीं खोलने दिया, देखा कन्हैया ने जब जान गए इस बात को, देखा कन्हैया ने जब जान गए इस बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोली भोलेनाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोली भोलेनाथ को। खुल गया घूंघटा खुल गई साड़ी, नाचे वो त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन से
भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। सो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, 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 रास में एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं। भोले बाबा नाचने लगे भगवान की बंसी को सुन करके, और वो घूंघटा वो साड़ी सब खुल गई और थिरक करके भोले बाबा उस रास में नाचे हैं। उसके बाद में गोपेश्वर नाम से भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपेश्वर नाम से वहीं पे स्थापित हो गए भोले बाबा एक रूप से। तत्पश्चात सारी गोपियों के साथ भगवान ने महारास रचाया। इसके बाद में सुदर्शन अजगर